हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया ही होंगे। चलिए जी, तो कल सीए फाउंडेशन जनवरी 21 अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। जिन लोगों ने भी दिसंबर अटेम्प्ट ऑप्ट आउट किया था उन लोगों का रिजल्ट कल आया। फाउंडेशन लेवल का रिजल्ट ठीक था सर, एवरेज रिजल्ट था, जो नॉर्मली जो होता है उस हिसाब का रिजल्ट था। काफी बच्चे पास कर गए और काफी बच्चे सर रह भी गए। ठीक है, तो मैं दोनों बच्चों से बात करूंगा, पास वाले भी और जो फेल हो गए उनसे भी बात करूंगा कि आगे अब क्या करना है। ठीक है सबसे पहले जो बच्चे पास हो गए, ध्यान से सुनना सर। जो भी बच्चे पास हो गए उनमें से सर काफी हद तक बच्चों ने तो इंटर की क्लासेस शुरू कर दी होंगी। ठीक है, अगर नहीं भी करी इंटर की क्लासेस तो गाइस आप इंटर की क्लासेस अब स्टार्ट कर दीजिए। इट्स ऑलरेडी लेट नाउ, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए इंटर की क्लासेस। और नवंबर में आपका अटेम्प्ट बनेगा सीए इंटरमीडिएट का। आई रिकमेंड बोथ ग्रुप्स के चक्कर में सीए इंटरमीडिएट में अब मत जाना। जिन्होंने भी अभी तक क्लासेस शुरू नहीं करी है उनकी बात कर रहा हूँ। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं और डिसीजन ले रखा है बोथ ग्रुप्स का तो वेल एंड गुड, जाओ बोथ ग्रुप्स पे। लेकिन जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो बोथ ग्रुप्स के डिसीजन पे मत जाना, पहले अभी पहला ग्रुप ही लो। पहले ग्रुप की कोचिंग स्टार्ट करो और देखो कि आपका पहला ग्रुप कब तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कोशिश करना है कि सर अब अप्रैल ही मोटा मोटा मान लो मार्च एंड चल रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, कोशिश करना जुलाई एंड तक आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाए। जो कि सर बीकॉम के पेपर आएंगे तो ये जुलाई एंड कन्वर्ट करते करते इसको 15 अगस्त तक पहुंच जाएगा आपका। अगस्त एंड तक भी जा सकता है। तो पहले ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर करो, 2 महीने की रिवीजन दो और नवंबर में फर्स्ट ग्रुप देकर आओ बहुत अच्छे से और उसको क्लियर करो। दोनों ग्रुप्स के चक्कर में फंसोगे, ऐसी गलती मत करना कि सर फर्स्ट ग्रुप भी स्टार्ट कर लिया सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट कर लिया। ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। पहले फोकस रहना चाहिए आपका पहले ग्रुप के ऊपर और फर्स्ट ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर करके नवंबर में एग्जाम दो। ठीक, सर क्या मैं बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकता हूँ, अभी स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकता हूँ। जा तो सकते हो लेकिन बहुत टफ है। टफ डिसीजन है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर टाइम, देखो प्रैक्टिकल बात करेंगे, टाइम कम है। ठीक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग ये लगा लो आपके पास 7 महीने अवेलेबल है। ठीक, 7 में से 2 महीने वैसे ही काट दो क्योंकि 1.5-2 महीने का रिवीजन चाहिए होता है। बिना रिवीजन के पेपर देना मतलब बस फिर समझ लो क्या होगा। तो 2 महीने तो आपको रिवीजन चाहिए चाहिए, तो 5 महीने आपके पास। 5 महीने में सर एक ही ग्रुप प्रिपेयर हो सकता है, दोनों ग्रुप्स तो प्रिपेयर हो नहीं सकते। 5 महीने में एक ग्रुप प्रिपेयर होगा अच्छे तरीके से। तो जो भी करो प्रॉपर तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो। पहले से करते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो। क्लासेस सर किस तरीके से ले ले, देखो मैं यहाँ पर ज्यादा मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास चारों सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, सिर्फ 2 मिनट की बात है सुन लो। हमारे पास चारों सब्जेक्ट अवेलेबल है, अकाउंट्स भी अवेलेबल है, कॉस्ट भी अवेलेबल है, टैक्स भी अवेलेबल है, लॉ भी अवेलेबल है। अकाउंट्स मैं ही लेता हूँ सर। ठीक है, कॉस्ट के लिए हमारे पास नमित अरोड़ा सर है, टैक्स के लिए हमारे पास जीएस मल्होत्रा सर है और लॉ के लिए हमारे पास सीएस रमनदीप सिंह सर है। ठीक, चारों फैकल्टीज मेरे को तो आप लोग जान ही रहे हो। तीनों फैकल्टी सर अपने एरिया में एक्सपर्टाइज है, बहुत अच्छी फैकल्टीज है, बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। तीनों के मैंने लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप डेमो लेक्चर देखो। नहीं मिलते तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है 9717175748, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और आई विल प्रोवाइड यू डेमो लेक्चर्स और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लेकर चल सकते हो। लेकिन डोंट वेट, अब टाइम मत वेस्ट करना, स्टार्ट योर इंटर प्रिपरेशंस। ठीक है, तो ये तो उनसे बात करनी थी जो लोग सर पास हो गए हैं। अच्छा, इंटर की रजिस्ट्रेशन करा लेना सर, कहीं रजिस्ट्रेशन में लेट हो गए तो हो गया काम खराब। ठीक है, तो इंटर की रजिस्ट्रेशन करा लो एंड स्टार्ट योर इंटर प्रिपरेशंस। ओके सर, अब आ जाओ सर वो बच्चे जो फेल हो गए सर, क्या करें सर, परेशान हो गए सर, क्या करना चाहिए। सर दोबारा पढ़ाई शुरू करो, दोबारा पढ़ाई शुरू कर लो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, कोई नहीं आएगा सर, ना तो कोई मोटिवेट करने आएगा, ना कोई आपको संभालने आएगा, कोई नहीं है सर। आप अपने खुद के साथी हो, आप अपने खुद के मोटिवेटर हो। सर आप भी तो मोटिवेट कर रहे हो, देखो मैं मोटिवेट नहीं कर रहा। आपको मेरी बात पसंद आएगी तो सुन लेना, नहीं तो सर आपकी मर्जी है। लेकिन सर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा एक्सेप्ट पेरेंट्स, बस, और भगवान। पेरेंट्स और भगवान, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर किसी को अपना मेंटर मानते हो, किसी टीचर को अपना मेंटर मानते हो, बस वो, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सब सब सबसे दूरी बना लो सर। और 3 महीने जो है आपके पास, फोकस कर दो कि मुझे अब जून में एग्जाम क्लियर करने ही करने हैं। आपके लिए एडवांटेज है, आपके लिए एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? एक तो सर पेपर हो रहे हैं जून में,
अदरवाइज पेपर मई में ही होते हैं, लेकिन इस बार पेपर जून में हो रहे हैं, वो भी जून के एंड में। तो पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, पूरा जून है, मार्च के भी 8-10 दिन पड़े हुए हैं। तो मैं इफेक्टिवली देखूं तो कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास? सर इफेक्टिवली देखा जाए तो 3 मंथ्स अवेलेबल है। बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो उसको, बेस्ट यूटिलाइज करो इस 3 महीने को। और सर जितनी अच्छी तैयारी हो सके उतनी अच्छी तैयारी करो, इस बार कोई भी कसर मत छोड़ना। पिछली बार हो सकता है आपने कोई कसर छोड़ दी हो, कुछ चीजें ढंग से ना पढ़ी हो, कोई चीजें छोड़ दी हो, या कोई सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान ना दिया हो। इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बार तो आपको हर एक चीज अच्छे से करके जानी है, ये ध्यान रखना। 4 पेपर होते हैं सर, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको। ठीक है, ये 4 पेपर होते हैं। अब एक एक पेपर वाइज डिस्कस करेंगे, पहले कुछ जनरल बातें डिस्कस करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इन चारों पेपर में से 2 पेपर, इन चारों पेपर में से 2 पेपर तो ऐसे रखना जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर करोगे, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होने चाहिए आपके कोई भी 2 पेपर। ज्यादातर जो बच्चों के रहते हैं वो रहते हैं सर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें नंबर नहीं आते सर, नहीं आते, इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता। लॉ थ्योरेटिकल है, इसमें आ जाते हैं, लेकिन इसमें लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें अगर मैं बोलूं 80 नंबर लाने हैं, यू नीड टू पुट सर डे एंड नाइट इन इट। आपको बहुत ज्यादा इस पेपर में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके इस पेपर में सर 60-70 मार्क्स तो लाए जा सकते हैं, लेकिन 80 नंबर लाना इसमें बहुत टफ है। ठीक, हाँ, अकाउंट्स में 80 नंबर लाना, इको में 80 नंबर, 80 या 90 नंबर लाना आसानी से लेके आ सकते हो। तो मैं ज्यादा बोल ही नहीं आपको, मैं कह रहा हूँ 80 प्लस की तैयारी करो कि सर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मुझे 80 प्लस चाहिए ही चाहिए, और बाकी सर बचे कुछ नंबर इनमें चाहिए, कि इन दोनों में अगर मेरे 50 से 60 नंबर भी आ जाए और इन दोनों में मेरे 80 प्लस भी आ जाए, तब भी सर मैं बड़ी आराम से क्लियर कर जाऊंगा, तब भी आप बड़ी आराम से अपने ग्रुप को क्लियर कर जाओगे। तो यू नीड टू पुट योर गुड एफर्ट्स इन दीज 2 पेपर्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, बहुत स्कोरिंग है, बहुत आसान है, आराम से इनको क्लियर करके चल सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोर्स देखो, अब क्या करना है आपको, जितना भी सर रोना था रो लिया, जितना भी परेशान होना था हो लिया, अब सर उठो और दोबारा तैयारी शुरू कर दो। ठीक, किताबें निकालो, थोड़ा सा लगेगा ऑकवर्ड आपको, लेकिन दोबारा किताबें निकालो, अपने कोर्स कंटेंट को देख लो, पहले तो अपने कोर्स कंटेंट को देख लो कि सर कोर्स कंटेंट क्या है, उनमें से सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पिक कर लो। जैसे अकाउंट्स है, आप पढ़ चुके अकाउंट्स, आपको पता है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, कंसाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, बीआरएस इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, एनपीओ इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको पिक कर लो, पहले उन्हीं को पक्का कर दो अच्छे से, क्योंकि कंफर्म है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। शेयर कैपिटल, डिबेंचर, आपको पता है सर इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उनको पिक कर लो और उनको अच्छे से निपटा डालो। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में सर बीसी के 50 नंबर की है, बेयर स्कोरिंग है, पहले उसको खत्म कर दो, फिर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाओ, उसको खत्म कर दो। मतलब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में तो आपको कोई कसर छोड़नी नहीं है, आपको पूरा करके जाना है और अच्छे तरीके से करके जाना है। प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। कई बार बच्चे सर क्वेश्चन क्वेश्चन करते रह जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वीक है, मार्क्स नहीं आ पाते। फिर आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपके जाकर नंबर आएंगे। ये ध्यान रखना मेरी बातों को। ठीक, आओ जी, तो ये तो बात थी सर अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस। ठीक सर, व्हाट अबाउट लॉ? लॉ को कैसे तैयार करें? बच्चे लॉ में भी रह जाते हैं सर। बाकी लॉ पेपर ऐसा नहीं है, पेपर बहुत आसान होता है लॉ का, लेकिन आपको एक प्रॉपर तरीका चाहिए होता है लॉ को पढ़ने का। देखो लॉ क्या है, लॉ एक थ्योरेटिकल पेपर है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते पढ़ते रहते हैं, ठीक है, एक्ट उठाया पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको लिखना भी आना चाहिए। ना लिखने की वजह से ही तो नंबर कटते हैं, क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं होती, और इंस्टीट्यूट वहां पर चेक कर रहा है, वो देख रहा है बच्चे को लिखना तो आता नहीं है, वो कैसे नंबर देगा आपको? वो नंबर देगा ही नहीं आपको। तो आपको लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए अभी आप क्या करो, कोई भी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही 4-5 एक्ट है आपके, ठीक, और इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक, इंग्लिश के पोर्शन को निग्लेक्ट मत करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे लॉ है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसको भी अच्छे से करके चलना है। ठीक, अभी मैं लॉ की बात करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन जनरली बच्चा कर लेता है। जो लॉ की बात है सर, आप क्या कर रहे हो, एक्ट पढ़ो, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ये हैबिट डाल दो अपने अंदर। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है तो सर अब शॉर्ट नोट्स बना लो, आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे इंटर में, फाइनल में, क्योंकि वहां पर लॉ के साथ साथ ऑडिट भी आने लग जाएगा आपके पास, वो भी एक थ्योरेटिकल पेपर है। शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाल दो, अभी हैबिट डल गई तो आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा।
अभी हैबिट नहीं डली जो आगे जाके आगे इन्हीं पेपर में फिर थ्योरी पेपर में पछताते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ठीक, तो अभी से हैबिट डालो कि भाई मेरे को चीजें पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी चाहिए? किसी भी फॉर्म में बना लो, किसी भी फॉर्म में बना लो, जैसे बुलेट्स फॉर्म में बना लो कि भाई कोई भी आपने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन दिस, और बुलेट फॉर्म में बना लो कि भाई ये क्या कहता है। ठीक, टेबुलर फॉर्म, चार्ट फॉर्म में बना लो, एक फ्लो चार्ट होता है ना, ऐसे फ्लो चार्ट फॉर्म में बना लो। ठीक, टेबुलर फॉर्म में बना लो कि भाई सेक्शन दिस में ये बातें लिखी हैं, सेक्शन इसमें ये बातें लिखी हैं। ठीक है, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना लो, जैसे भी आपको बनाना है बना लो। और एक चीज और ध्यान रखना, कीवर्ड्स, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स आपके आंसर में जरूर होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ जो आपकी केस स्टडीज होती हैं, जो लॉ के पेपर में केस स्टडी आती है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मिल जाएगी, या जहां से भी आपने पढ़ा है बुक अवेलेबल हो तो वहां से मिल जाएगी, या आरटीपीज मॉक टेस्ट पेपर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन उठा लेना, वहां से मिल जाएगी आपको। उन केस स्टडी के आंसर को ड्राफ्ट करने की आदत डालो, उनको लिख लिख के देखो, और फिर लिखो जो आपने लिखा है उसको मैच करो कि क्या वो इंस्टीट्यूट से मैच होता है या नहीं होता। एज इट इज, वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होगा। ठीक, लेकिन हाँ, जो आपकी बातें हैं, जो आप बातें बताना चाह रहे हो, क्या इंस्टीट्यूट भी वही चीज कह रहा है? अगर दोनों में डिफरेंस है, अगर दोनों चीजें मैच नहीं कर रही है, तो देखो कमी कहां है, फिर देखो कि कमी क्या है, एनालाइज करो इस चीज को कि मेरी कमी कहां है। अच्छा, क्या मैं उस तरीके से नहीं लिख पा रहा, या मतलब जो भी कमी है उस कमी को ढूंढो, और फिर देखो कि भाई क्या दिक्कत है। तो लिखने की हैबिट आपको थ्योरी पेपर में, लॉ के पेपर में डालनी पड़ेगी। लिखने की हैबिट मैं इको में नहीं बोल रहा आपको, क्योंकि वो भी थ्योरी है, लेकिन वहां नहीं बोलूंगा आपको। क्यों? क्योंकि वो एमसीक्यू पेपर है, वहां पर जरूरत नहीं है लिखने की, वहां तो बस पढ़ो और क्वेश्चंस करते रहो बस। कौन सा पढ़ा क्वेश्चंस करे, कौन सा पढ़ा क्वेश्चंस करे, वहां जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जरूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है आपका। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर आपको लिखने की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। कुछ बच्चे हैं सर जिनकी थोड़ी वोकैबुलर इंग्लिश वीक होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है आपके लिए, उसको बहुत अच्छे से करो, मतलब उस पर मेहनत करो, वहां से राइटिंग स्किल्स बनाओ। वहां से अगर आप राइटिंग स्किल्स सीख जाओगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती है वहां पर खत्म कर दोगे, लॉ में दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं तो बच्चा क्या करता है, इंग्लिश वीक है, लॉ के आंसर नहीं लिख पा रहा, तो सर इंस्टीट्यूट का सिंपल फंडा है, वो मार्क्स नहीं देगा आपको। तो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी। सर आप लोगों के लिए तो फायदा है जो इंग्लिश का पेपर इन्होंने डाल रखा है, क्योंकि यहां पर इंग्लिश सुधर जाएगी तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। हमारे टाइम में नहीं होता था इंग्लिश का पेपर कोई, तो हमारे टाइम में जिन बच्चे की इंग्लिश वीक होती थी वो आगे जाके थ्योरी में परेशान रहते थे। ठीक, लेकिन आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, उस पर ध्यान दो अच्छे से, सो दैट आपकी यहीं पर ही थ्योरी इंप्रूव हो जाए। समझ रहे हो? तो लॉ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो थी लॉ की बात। ओके, अगला आता है सर मैथ्स, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है बच्चों के लिए, मैथ्स। सर इसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करूं? सबसे ज्यादा कम नंबर बच्चों के इसी में आते हैं। मैं मानता हूं सर थोड़ा सा पेपर इसके वो टफ ही बनाते हैं मैथ्स के, ठीक, पिछले 2 टाइम से वो काफी टफ पेपर दे रहे हैं, लेकिन इसमें सर आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। इसमें यू नीड टू हैव अ पुट अ गुड स्ट्रेटजी, आपको गुड स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप यहां पर सर सिलेक्टिव स्टडी कर लो, सिलेक्टिव स्टडी कर लो। मैं देखो इतना ज्यादा मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता है। सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी भाई साहब आपको। कोई नहीं कह रहा आपको 100% तैयार करो, कोर्स छोड़ दो, 100% का चक्कर ही छोड़ दो। अगर आप 80% कर सकते हो 80% कर लो, अगर आप 70% तैयार कर सकते हो लेकिन 70% कर लो। लेकिन जितना भी करोगे अच्छे से करना। 80% कर सकते हो 80% कर लो, 20% आपको नहीं समझ में आते हैं ना, सर के ऊपर से जाते हैं, छोड़ दो टॉपिक्स, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 70% कर सकते हो, 30% नहीं समझ में आते टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है सर 11th 12th में काफी बच्चों को मैथ्स नहीं होती है, तो वो जबरदस्ती एफर्ट लगाएंगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। बेसिक मैथ्स के जो टॉपिक है जो आप 10th तक पढ़ते आ रहे हो वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन पे ज्यादा टाइम दे दीजिए, उन पे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो 80% करते हो या 70% करते हो, लेकिन ये 80 और 70% जो कर रहे हो वो 100% तरीके से होना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि भाई साहब आप 80% कर लो, 70% कर लो, लेकिन वो 80 या 70% भी 100% तरीके से होना चाहिए। मतलब उस 70 टॉपिक्स में, उस 70% कोर्स में, 80% कोर्स में आप कोई कमी नहीं छोड़ोगे अपनी तरफ से। समझ रहे हो? 65% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 65% में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब उस 65 में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होनी चाहिए। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा 80 में आएगा, कौन सा 60 में आएगा, कौन सा 70 में आएगा? देखो सब पता लग जाएगा। पहले तो एलआर उठा लो, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है, वो उठा लो, स्कोरिंग होती है, ठीक। स्टैट्स में
थ्योरी के क्वेश्चंस वो काफी पूछ रहे हैं आजकल, तो थ्योरी उठा लो, स्टैट्स में थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको अच्छे से कर लो। रेशियो प्रोपोर्शंस, इसको अच्छे से कर लो। बाकी आप क्या करना, इतना ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना, वहां पर आपको वो मिलती है, वेटेज मिलती है, सेक्शन वाइज वेटेज बना रखी है उन्होंने। तो मैथ्स का सिलेबस निकाल लेना और वहां पर आपको मिल जाएगा सेक्शन वाइज क्या क्या वेटेज है। तो वहां से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आता है, जिनकी हाई वेटेज है, उनका एक कॉम्बिनेशन बना लो 60-70-80% तक का, और उसको अच्छे से कर लो, बाकी छोड़ दो। मैं तो खुद कह रहा हूँ छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग का चक्कर है, सब कुछ करने के चक्कर में बैठोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी कर लो इस पेपर में। इस पेपर में पास होने का यही तरीका है। पेपर में भी सर 60 क्वेश्चंस कराओ, 70 क्वेश्चन कराओ, लेकिन वो कॉन्फिडेंट वाले होने चाहिए। 30 क्वेश्चन नहीं समझ में आते ना, छोड़ दो, तो क्या मतलब लगाओ बेफजूल के। क्लियर हो रही है बात? तो थोड़ा सा इस पेपर में आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक, ओके सर, ये मैंने चारों पेपर की बात कर ली। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर मन नहीं कर रहा, 2 बार फेल हो चुके, मन नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू गिव अप। गिव अप कुछ नहीं होता सर। आज अगर आपने गिव अप कर दिया, इस छोटी सी चीज के लिए अगर आपने गिव अप कर दिया, ये बहुत छोटी चीज है सर, ये बहुत, फेल होना फाउंडेशन लेवल कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है सर। 3 महीने बाद फिर पेपर है। अगर आज आप गिव अप कर जाओगे ना सर, लाइफ में तो बहुत से हर्डल्स आएंगे। कब तक गिव अप करोगे, कब तक गिव अप करोगे? तो सर गिव अप मत कीजिए, उठ के दोबारा शुरू कर लिया। अगर आप मुझ पे विश्वास रखते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, या मेरे पे विश्वास रखते हैं जरा सा भी, दोबारा शुरू कर दीजिए सर। मैं गारंटी देता हूं, मेहनत करोगे ना, रिजल्ट मिलेगा। आप पीछे आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप ये मान के चलो सर आपकी मेहनत में कमी थी। ठीक है, मैं मानता हूं आपने पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई करी होगी, ठीक है करी होगी, लेकिन सर फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी, तभी आप रह गए, तभी आप रह गए। तो प्लीज, वो कमियां हमें सबको पता होती हैं, तो उन कमियों को बैठ के दूर करो, और इस बार सर क्लियर कर लो। जब आप फेल होते हो ना, जब रिजल्ट रह जाता है, तो उसके बाद आपसे ज्यादा दुख आपके पेरेंट्स को होता है। हालांकि वो बोलते नहीं है आपको, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता है कि सर इस समय आप खुद परेशान हो, और वो थोड़ा बड़े भी हो गई हो, और उसके बाद अगर वो आपको बोलेंगे तो उनको भी लगता है कि सर बच्चा और परेशान हो सकता है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, वो हमेशा आपको यही बोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ठीक, लेकिन सर उनके उनको देखो सर, उनको बहुत दुख होता है इस चीज का। वो सिर्फ ये समझ लो आपकी वजह से फेस नहीं कर पाते लोगों को। तो प्लीज ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करो उनके लिए। मेहनत करनी पड़ेगी। 3 महीने है सर, कुछ नहीं होता 3 महीने। 3 महीने सब कुछ भूल जाओ। अब तो आप बीकॉम वीकॉम से भी फ्री हो गए होंगे, मोस्टली बच्चों के पेपर अब एक आध दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो बीकॉम वीकॉम से भी फ्री हो गए होंगे, प्लीज अब लग जाओ पढ़ाई में। अब लगना पड़ेगा पढ़ाई में, बहुत देर हो चुकी है, अब आपको पढ़ाई में लगना पड़ेगा। 3 महीने हैं, अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक, अच्छा अब आते हैं कुछ सर किस तरीके से हमें प्रिपेयर करके चलना चाहिए, कैसे पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मन में। देखो, मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूं, तो फाउंडेशन लेवल पे ना बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट नहीं होता, तो आपको डेली चारों पेपर पढ़ने हैं, डेली चारों पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, किस तरीके से पढ़े? हर पेपर को सर 2-2 घंटे दे दो, 2-2 घंटे हर पेपर को दो। ठीक, सुबह सुबह उठते ही, मॉर्निंग में उठते ही कोई भी आप प्रैक्टिकल पेपर उठा लो, या तो अकाउंट्स उठा लो या मैथ्स उठा लो, जो भी आपको ठीक लगता है उससे शुरुआत करो। ठीक है, और एंडिंग में भी आप एक प्रैक्टिकल पेपर रख लो, अकाउंट्स या मैथ्स, और बीच में यहां फिट कर दो लॉ को और इको को। अपना शेड्यूल खुद बनाओ। लेट नाइट पढ़ते हो तो लेट नाइट पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, लेकिन इन एनी केस 8 आवर्स की स्टडी तो आपको चाहिए। ये 10 घंटे कर सकते हो तो और भी अच्छा है, अगर 10 घंटे कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आप 8 घंटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके 2 घंटे पर सब्जेक्ट की बजाय 2.5 घंटे कर लेना। एग्जाम तक आते आते 12 घंटे हो जाएगी, 3 घंटे पर सब्जेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी शुरुआत में आप 2 घंटे पर सब्जेक्ट भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। रोज चारों पेपर पढ़ना है, फ्लो बना रहता है इससे, क्योंकि कोर्स कंटेंट ज्यादा नहीं है, फ्लो बना रहेगा आपका, फ्लो बना रहेगा। स्ट्रेटेजी बना लेना, जो स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम नहीं थी वो इस बार स्ट्रेटेजी चाहिए आपको। मॉक टेस्ट देने हैं इस बार, मॉक टेस्ट देने हैं। खाली पढ़ते हैं और टेस्ट नहीं देते तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रिवीजन करनी है मल्टीपल टाइम्स, जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो गाइस अब लग जाओ। ठीक, अच्छा कुछ और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अप्रैल ऑनवर्ड्स, मतलब अप्रैल के महीने में, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आई विल बी स्टार्टिंग रिवीजन लेक्चर्स।
ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का जो पेपर है उसके मैं रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर रहेंगे वो, चैप्टर वाइज रिवीजन रहेगी, प्लस जो लेटेस्ट आरटीपी आया है इंस्टीट्यूट का May 21 के लिए जो आरटीपी रिलीज किया है उस आरटीपी को हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूंगा आपको और आरटीपी कवर करा दूंगा, ठीक है। एक तो ये रहेगी रिवीजन लेक्चर चैप्टर वाइज, ठीक। और मॉक टेस्ट रहेंगे 4 या 5 मॉक टेस्ट, आई विल बी प्लानिंग कि 4 या 5 मॉक टेस्ट होंगे, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। ये सब कंटेंट आपको कहां मिलेगा, इस सब के लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वो टेलीग्राम चैनल भाई साहब जरूर ज्वाइन कर लेना, सब कुछ कंटेंट वहीं मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 4-5 मॉक टेस्ट रहेंगे, रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे, तो सारे कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन यहीं पर ही आपको मिल जाएगी। मैंने लास्ट टाइम भी 20 रिवीजन लेक्चर्स डाले थे और बहुत बच्चों को उससे काफी बेनिफिट हुआ था, इस बार फिर दोबारा मैं रिवीजन लेक्चर डाल रहा हूँ, जो मेरे May 21 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो आप लोग हो जिनका रह गया एग्जाम उनको भी काफी इससे बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक। और मॉक टेस्ट इस बार जरूर देने हैं, पिछली बार भी निकाले थे मैंने, कुछ बच्चों ने दिए थे तो उनको बेनिफिट मिला क्लियर करके, लेकिन जिन्होंने नहीं दिए थे अब दे देना प्लीज, अब दे देना जरूर, ठीक। ये तो अकाउंट्स की बात है, ऐसे आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। लॉ के लिए सर जहां से भी आप पढ़ रहे हो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि भाई मेरे को रिवीजन लेक्चर्स चाहिए और मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो नहीं तो कुछ नहीं मिलता ना सर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे ना वहां सब कुछ मिलेगा आपको, वहां सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक। अच्छा एक और काम करना, आईसीएआई का ना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना May 21 वाला, क्योंकि आप लोग सर दिसंबर वाले जो अक्टूबर में रिलीज किया था इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर 20 वाला मटेरियल उससे पढ़ रहे हो, लेकिन आप May 21 वाला स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना, थोड़े बहुत चेंजेस है, चेंजेस किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है सारी चीजें, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, चेंजेस क्या है सर, क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, थोड़े बहुत ना क्वेश्चंस ऐड हो रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो एक बार अक्टूबर का तो आपको पास मटेरियल होगा ही होगा, May 21 वाला मंगाओ मत लेकिन डाउनलोड कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो कि भाई कहां कहां चेंजेस है, ठीक। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ही बना दूंगा उसकी वीडियो, लेकिन स्टिल आप क्या करना 21 वाले स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके एक बार चेंजेस देख लेना, क्या क्या चेंजेस है, जो एडिशनल क्वेश्चन है वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। एक ये चीज होगी, मॉक टेस्ट हो गया आपका, और आपका रिवीजन लेक्चर्स हो गया, ठीक है जी। तो ये सब चीजें थी सर जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, कोई भी और दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारा कंटेंट वहीं पर ही मिलेगा आपको, ठीक। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो गाइस डोंट क्विट, क्विट नहीं करना, हार नहीं माननी, दोबारा उठो और सर्च लग जाओ, इस बार मेहनत कर लो, निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा अपने ऊपर रखो, ओवर नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस ओवर भी नहीं जाना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस तरीके से रखो और मेहनत करो सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा सर, पहले भी मेहनत करी थी, अब फिर दोबारा थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आई होप सर मेरी बातों को फॉलो करोगे और इस वीडियो को लाइक कर देना सर, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी सर रह गए हैं उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सो दैट सबका जितना मैक्सिमम हो सके मैं बेनिफिट करा पाऊँ, ठीक। और सर रिवीजन लेक्चर्स के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा बस, ठीक है जी। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।